आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बोलो जुबा केसरी, ये क्या है? बात करेंगे इसकी, लेकिन उससे पहले पॉर्न एडिक्शन को खत्म करने का हमारा शानदार कोर्स। देखिए, कल हमारे कूपन कोड खत्म हो गए थे तो काफ़ी बच्चों ने हल्ला मचा दिया था, तो 100 कूपन कोड हमने और जारी कर दिए हैं, तो कल तक ये रहेंगे। आपको 30% ऑफ मिलेगा जब आप चैलेंज कूपन कोड यूज़ करेंगे। कोर्स सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये का है। 9 महीने की वैलिडिटी के साथ आ रहा है ये। हर दिन हम आपको नई टेक्निक बताएंगे और हम आपसे वादा करते हैं कि लेवल 3 जब आएगा तो आप अपने गोल को पूरा कर लोगे, आप अपना दिमाग रिप्रोग्राम कर लोगे। साथ ही साथ अगर 75 डेज प्लस 100 डेज का अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हैं तो उसमें 1 साल की वैलिडिटी है 6 सितंबर से। चलो, तो गुटखा और पान मसाला ये हर जगह बिकता है कि नहीं? ऐसा है गुरु, हर कोई ऐसे बोलता है, हर कोई तो नहीं। और हमारी जो राष्ट्रीय धरोहर है उनको लाल करता रहता है, राइट। कई बार इतना गुटखा, इतना कुछ फेंक दिया जाता है कि नाले जाम हो जाते हैं। जितने लोग रोड एक्सीडेंट में नहीं मरते, उतने तो ऐसे लोग मर जाते हैं। हार्ट अटैक से लेकर कैंसर का सबका रिस्क ये बढ़ाता है। और सबसे बड़ी बात, एडिक्टिव है। क्यों एडिक्टिव है? निकोटीन। तो टाटा मेमोरियल सेंटर एडवांस्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट, इन्होंने कुछ बताया है। ACTREC के साथ इन्होंने रिसर्च की और बताया है कि देखिए, जो स्मोकलेस टोबैको है, मतलब जो गुटखा, खैनी और जो पान मसाला, जी हाँ, उसमें भी जो टोबैको भरा रहता है, मिश्री, गुल, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, ये मुंबई रीजन में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं, ये बहुत डेंजरस है। इन्होंने 321 सैंपल को एग्जामिन किया। 57 अलग अलग ब्रांड्स, किसी भी ब्रांड को हम नहीं बोलेंगे कुछ भी, और बताया है कि भैया कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस बहुत ज्यादा है। जी हाँ, निकोटीन आपके डीएनए को चेंज कर देगा। कैंसर कब हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ICMR बताता है कि भारत वैसे भी डायबिटीज कैपिटल तो कैंसर कैपिटल भी होता जा रहा है। 17,30,000 नए कैंसर केसेस आए हैं। और आपको बता दूं कि ये आगे आने वाले समय में 2025 में से 8 लाख, ये मैंने लेक्चर भी लिया था, 8,80,000 के करीब डेथ्स होगी। ये हिसाब किताब है। मोस्ट डेंजरस कंपोनेंट होता है टोबैको स्पेसिफिक नाइट्रोसेमाइंस। दिस इज द मोस्ट डेंजरस कंपोनेंट्स ऑफ टोबैको प्रोडक्ट। ये क्या होते हैं? कैंसर कॉजिंग, कार्सिनोजेनिक। और ये गुटखा खैनी खाते हो यानी कि स्मोकलेस, उसमें तो होते ही, और स्मोक्ड टोबैको तो क्या ही बताएं। दिस इज वेरी डेंजरस। तो ये जितने भी कंपाउंड्स आपको देख रहे हैं, NNN, NAT, ये सब नाइट्रोजन बेसिस, NAB, दे आर स्ट्रांगली लिंक्ड टू कैंसर, और बहुत तरीके के कैंसर से रिलेटेड है ये, समझ रहे हो? तो 2 बहुत बड़े रेड फ्लैग है। सबसे पहले तो 2 हार्मफुल केमिकल्स यहां पे हमको देखने को मिले हैं। एक तो निकोटीन, अनप्रोटोनेटेड निकोटीन, ये बहुत जल्दी अब्सॉर्ब हो जाएगा, तुरंत आपको किक मिलती है, डोपामिन रिलीज होता है, इसीलिए आप इसको लगातार खाते रहते हो गुटखा को। 1-2 रुपए में को क्या मिल जाएगा भाई? जो स्ट्रॉन्गेस्ट SLT होता है उसका 300 ज्यादा, जैसे जो अनप्रोटोनेटेड होता है, ठीक है ना, 300 ज्यादा अनप्रोटोनेटेड प्रोटीन होता है उसमें, जो माइल्डेस्ट होता है। यानी कि जो माइल्ड है उसमें तो कम है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग है उसमें 300 ज्यादा। फिर उसके बाद TSNA, टोबैको स्पेसिफिक नाइट्रोसेमाइंस। ये केमिकल्स क्या है? कैंसर, माउथ कैंसर, पेनक्रियाटिक कैंसर और ईसोफेगस कैंसर, इसका सबसे बड़ा कारण होते हैं ये, समझ रहे हो? तो ये 2 कंपाउंड बहुत डेंजरस होते हैं। और भारत में सबसे ज्यादा हाईएस्ट इंसिडेंट जो है वो ओरल कैंसर के, बहुत ज्यादा, मतलब आप ये समझिए कि आपका माउथ कैंसर से लेकर ईसोफेगस, पेनक्रियाटिक, ये सब बहुत ही आम हो गया है अब। जितने भी 70% ऑफ ऑल SLT यूजर्स जितने भी हैं, टोबैको लेते हैं ना, स्मोकलेस टोबैको जो ले रहे हैं, SLT मतलब स्मोकलेस, वो 70% भारत में है। बताइए, और जगह आपको नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी हर जगह इसे भैया खैनी खा रहे हैं, लाओ भैया हमको भी खिलाओ, ये चीज है। और आपको बता दो कि किसी भी जो ये इन सब का नशा करता है, जिसको आदत, अगर आप उनको रोकेंगे तो बोलेंगे अरे कुछ नहीं है, तुम भी खाओ। एक बार आदत लग गई तो खेल खत्म, डेंजरस है। अब ये एक ऐसा मार्केट है जिसमें सबसे बड़ी बात, नथिंग इज देयर, कोई रेगुलेशन नहीं है। वैसे SLT प्रोडक्ट जो होते हैं वो एल्कलिन होते हैं। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा एल्कलिन होगा, जितना ज्यादा वाटर ज्यादा भाई, तो उतना निकोटीन आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब होगा, राइट।
म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू एब्जॉर्ब होगा। वाटर जो होता है उसका pH 7 होता है। pH क्या करता है, कौन न्यूट्रल है, कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है, उसको देखता है। ठीक है, 7 से जितना ऊपर जाओगे वो बेसिक होता जाएगा, अल्कलीन होता जाएगा। 7 से जितना नीचे जाओगे वो एसिडिक होता जाएगा। ये स्केल होती है pH एक तरीके से एसिडिटी को नापने के लिए। ठीक है, तो जो SLT प्रोडक्ट्स हैं, अब जब उनको एनालाइज किया गया तो बताया गया कि जो pH लेवल्स हैं वो 4.9 से लेकर 12.82 तक जाते हैं, यानी कि एसिडिक ब्लैक कॉफी 4.95 के करीब होती है और हाईली एल्कलिन जैसे ब्लीच होता है। तो एक स्ट्रॉन्ग ब्लीच, यानी कि आप अंदर खा रहे हो, ब्लीच क्या करता है, सब साफ कर देता है। तो सोच लो क्या करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना खतरनाक होने के बावजूद क्या आपने कभी भी किसी को इसको रोकते हुए देखा है? टीवी स्टार्स की आप बड़ी पूजा करो, लेकिन वो टीवी स्टार चंद पैसों के लिए अपनी आत्मा बेच रहे हैं, आपको ये सारी चीजें खिला रहे हैं क्योंकि लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स है स्मोकलेस टोबैको में। समझ रहे? आपको बता दूं, जैसे पान मसाला, अनप्रोटोनेटेड निकोटीन के अच्छे खासे लेवल्स इसमें पाए गए हैं। समझ रहे हो? अच्छा खासा, जितना ज्यादा आप ये समझिए कि कोका कोला में जो जितना कैफीन होता है ना, उतना ही इसमें होगा। फिर उसके बाद ये जो प्रोडक्ट्स, जो ये जितने भी आपको प्रोडक्ट दिख रहे हैं, निकोटीन जो कंटेंट इसमें वेरी करता है, राइट। और अगर हम TSNA की बात करें तो TSNA का हाईएस्ट वेरिएशन जो है वो ड्राई स्नफ ब्रांड में पाया गया। खैनी, गुटखा, ये सब बहुत ज्यादा इसमें होता है। ओके, तो अगेन ये बहुत डेंजरस है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। अब ब्रांड वाइज एनालिसिस की अगर बात करते हैं तो मुंबई, कुर्ला, मुंबई मतलब पूरे मुंबई से, मुंबई सेंट्रल, कुर्ला, थाने, वाशिया और आयरोली, अगस्त और सितंबर 2019 में ये इतने स्मोकलेस 321 के करीब स्मोकलेस टोबैको यहाँ पे एनालाइज किया गया। एनसेट साउथ ईस्ट एशिया में ये फाइंडिंग्स पब्लिश हुई। ठीक है, अब इसमें बहुत कुछ बताया गया और इसमें यह बताया गया कि जो निकोटीन और टोबैको TSNA है, ठीक है, इसका जो इफेक्ट है ये पूरी बॉडी पे पड़ता है। निकोटीन लेवल जो होते हैं ये तो जैसा कि हमने बताया कि ये तो बहुत तेजी से, मतलब जितना ज्यादा डाल दो। ओके, TSNA लेवल में भी बहुत ज्यादा, मतलब ये सारी स्टडी में, अलग अलग स्टडी में जो है ये साबित हो चुका है। ओके, तो सबसे बड़ी बात क्या है? नीड ऑफ रेगुलेशन। बहुत ज्यादा जरूरी है कि रेगुलेट करें इस मार्केट को हर जगह। दोस्तों, कुछ हो ना हो, लेकिन आपको गुटखा की रेडी जरूर मिल जाएगी, गुमटी जरूर मिल जाएगी। समझ रहे हो? अब हालांकि जो निकोटीन है स्मोकलेस टोबैको में वो एडिक्टिव है बट कार्सिनोजिक नहीं है, ये बताया गया है यहाँ पे। लेकिन भाई SLT में, स्मोकलेस टोबैको में 4000 केमिकल्स होते हैं और इसमें से 30 जो हैं दे आर लिंक्ड टू कैंसर। समझ रहे हो? यानी कि आप इनहेल भी नहीं करते हो बट फिर भी आपको बहुत भयानक रिस्क, हेल्थ रिस्क जो है वो यहाँ पे है। तो ओरल कैंसर तो है ही है और कोई भी यहाँ पे रेगुलेटरी प्रॉब्लम, रेगुलेशन नहीं है, कोई सेफ लेवल नहीं कि कितना खाएं तो ठीक होगा। हद से ज्यादा प्री मैच्योर डेथ्स यहाँ पे होती है। कैंसर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो आप देख ही सकते हैं। और ग्लोबल इंपैक्ट जो है 40% जो डेथ होती हैं मतलब 30 साल के में, दैट इज ड्यू टू स्मोकलेस टोबैको, यही गुटखा खैनी का। और ये देखिए जो गरीब है, या जो मतलब गरीब, क्या इसमें गरीब तो हम नहीं बोलेंगे क्योंकि जो अमीर है वो सिगरेट पी रहे हैं, वो भी टोबैको किसी ना किसी तरीके से ले ही रहे हैं। अब भारत में सबसे ज्यादा टोबैको से लोग मरते हैं। इंडिया, चाइना, यूके, ब्राजील, रशिया, अमेरिका, साउथ अफ्रीका सब है, सब जगह टोबैको आपको मिलता है। लेकिन भारत सबसे दिक्कत, और सबसे बड़ी बात, सरकार इस पर कुछ भी नहीं कर रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो प्रोमिनेंट सेलिब्रिटीज है, बड़े बड़े जिनको आप आइडियलाइज करते हैं, अरे सेलिब्रिटीज छोड़ो, क्रिकेटर्स, ये सब इसको प्रमोट कर रहे हैं। आत्मा बेच खाई है इन्होंने। ऐसे सेलिब्रिटीज पे हमको सवाल पूछना चाहिए। पान मसाला का एंडोर्समेंट है जो आप वाइड स्प्रेड यूज करते हो, ये क्यों कर रहे हो? चंद पैसों के लिए। ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं। प्रकाश सी गुप्ता ने ये क्रिटिसाइज किया कि जो अवेलेबिलिटी है स्मोकलेस टोबैको की, ठीक है ना, वो हर दिन 3500 डेथ्स होती है, हर दिन। अगर ये टोबैको नहीं होता ना तो कितने परिवार बच जाते, कितने परिवार बच जाते। एक्ट है लेकिन खाली वो देखने के लिए है। सरकार अगर बैन लगा दे तो भाई ब्लैक मार्केट उन्होंने लगी, फिर सरकार बहुत ज्यादा टैक्स लगाती है, लेकिन फिर भी ये बिकता है, अच्छा खासा बिकता है। आप देखिए जो टोबैको बिजनेस में है बहुत अमीर है ये आज से तो है नहीं ना, तो सैकड़ों सालों से चलता चला आ रहा है। कैंसर, हार्ट, लंग्स, डायबिटीज का ये लीडिंग कैंसर है, लीडिंग कॉज है। तो बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम इसको रोकें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।